BBC उर्दू के लाइव में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूं। आज पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे एक अहम मुकदमा जो है वो उसकी समाअत जारी थी और अब से कुछ देर पहले ही उसका फैसला आया है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली में किए जाने वाले इकदाम को गैर आइनी करार दिया है और उसके नतीजे में जो सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था उसको भी गैर आइनी करार देते हुए असम्बली को दोबारा उसकी पहले वाली हैसियत में और उसी पोजीशन पे बहाल कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे नामा निगार शहजाद मलिक मौजूद हैं, जो कि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। शहजाद, मुझे थोड़ी तफसील बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने और क्या क्या कहा है आज के फैसले में। देखिए, एक तो ये फैसला मुत्तफिका है, यूनानिमस है, यानी 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो 3 अप्रैल को जो उन्होंने रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर ने, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसका मतलब है कि जो गद्दारी के या फॉरेन फंडिंग के जो इल्ज़ामात के हवाले से जो थी वो उन्होंने उसके लीगल उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा ये है कि इस रूलिंग के नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए उसको सदर को एडवाइस की थी, उसको भी इलीगल करार दिया। और फिर जो सदर का इक़दाम था कि उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया, उसका भी उन्होंने उसको गैर आइनी करार दिया और कहा कि इस अरसे के दौरान सदर ने जितने भी कोई इक़दाम किए हैं वो भी आइन की हदूद में नहीं है। इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी है। अब अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि 9 तारीख को यानी हफ्ते वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उस इजलास के एजेंडे में यानी ऑर्डर ऑफ द डे में जो तहरीक अदम एतमाद है उसको लाया जाए, यानी उसको रखा जाए और कोशिश की जाए कि उसी दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग करवाने के बाद थोड़ी सी डिटेल्स और हैं इसमें कि वोटिंग करवाने के बाद अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो आप उसके कायदे अवान के इंतखाब के लिए फिर सेशन जो है वो बुलाना पड़ेगा। एक अहम बात जो उन्होंने की, जो 63A जो सदारती रेफरेंस है, उन्होंने कहा कि अगर कोई PTI का वर्कर दूसरे को अपनी जमात से इख्तलाफ करके या जो डिफेक्ट होता है तो उस पर यह 63A का इतलाक उस वक्त होगा जब वो वोट कास्ट करेगा। उससे पहले वाला जो है वो कास्ट उस पर अप्लाई नहीं होता। इससे लग यही रहा है कि सदारती रेफरेंस में जो कोर्ट ने जो अपनी रूलिंग्स देनी थी वो इसी फैसले में आ गई है। ठीक है शहजाद, आप यहाँ हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त जब ये समाअत ख़त्म हुई, रूलिंग आने के बाद यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान और दीगर रहनुमा यहाँ बाहर निकले और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है उससे बाहर भी जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ के, और वो लोग बुलंद आवाज़ में यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद कुछ कारकुनों का ये कहना था कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जजमेंट उनकी इतनी फेवर में हो सकता है कि जो जजमेंट है वो रूलिंग को तो सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार कह चुकी है कि रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो अपोजिशन के जो कारकुन यहाँ पे मौजूद है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का फैसला होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि कोर्ट रूम नंबर 1 जहाँ पर ये फैसला सुनाया गया है वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो अरकान पार्लियामेंट पहले थे अब हैं, क्योंकि रेस्टोर हो गया ना। हाँ। उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या है, उन्होंने वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कह रहे थे कि यार लग नहीं रहा। लेकिन जब हमने वहाँ पर जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने देखा कि वो बैठे हुए हैं तो फिर थोड़ा सा एक जर्नलिस्टिक होता है ना कि पता चल जाए कि यार कुछ ना कुछ होने वाला। तो वो फिर वो जो एक कंसेप्ट बना हुआ था कि हो सकता है कि शायद अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन वो उनकी मौजूदगी में लगा कि नहीं भाई ये मामला भी इतना भी सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे पूछा अदालत ने कि भाई क्या आप फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें 4 महीने तो इनको हल्का बंदियों के लिए चाहिए, 3 महीने तैयारियों के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने इस हवाले से 2019-20 से हमने हुकूमत को 16 लेटर्स लिखे, एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके जो रिमार्क्स और उनके जो अदालत को जो उन्होंने बताया, फिर उसके बाद जो अदालत का मूड था वो एकदम ही जो माहौल सा बना हुआ था, ये लोगों के जहन में था कि शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा, वो शायद जो वो खत्म हो गया। शहजादा बहुत थक भी गए होंगे, मुसलसल आप 5 दिनों से कवरेज कर रहे हैं। ऐसे ही है। बल्कि आज अगर थोड़ा सा अगर कोर्ट का मैं आपको हवाल बताऊं, एक कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक
रात 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद इसका फैसला सुनाया गया है। फैसला सुनाने से तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो खोला गया, और अच्छा वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, जो कि बहुत बड़ी वकला की तंजीम है, उसके सदर को ना सिर्फ जदोकोब किया, बल्कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी पुलिस वालों ने पकड़ा। जब आवाज़ें आ रही थी, और जब उनको कहा गया कि ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो पुलिस वाला डर गया कि मैंने पता नहीं मेरा। अब बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि उनके खिलाफ जो है तहकीकात हो इस मामले के, उसको आगे लेकर चलें। थैंक यू शहजाद। एक बहुत अहम जो समात थी वो पाकिस्तान की आईनी तारीख में एक बहुत अहम समात आज के फैसले को कंसीडर किया जाएगा मेरे ख्याल में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो अप्रैल 3 को जो डिप्टी स्पीकर ने जो इकदाम किए थे वो तमाम गैर आईनी हैं, और ये कि जो इस कौमी असम्बली है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे रिस्टोर हो जाएगी। और 9 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है और ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी करवाई जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा गेट की तरफ लेके जाऊँ और वहाँ पे आपको कुछ थोड़े से बाहर के मनाजिर भी दिखा सकूँ। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हमें यहाँ पे PTI के ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए, उनके लीडरान भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, चंद एक हमने देखे जो कि यहाँ पर आए हुए थे। अलबत्ता ओपोजिशन के लोग, खास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और फैसला जो है उसके बाद से उनके लोगों की जो सेलिब्रेशन है वो भी जारी है। यहाँ इस गेट से बाहर लोग जो हैं वो जमा हैं। आपको एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की भी इसमें नज़र आएगी। पुलिस की गाड़ियाँ हैं और एक बड़ा रश है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ये लोग अब से कुछ देर पहले तक तो नारेबाजी भी कर रहे थे और अभी भी बल्कि यहाँ पे है। हम बाहर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अब 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास होगा दोबारा, और उस इजलास में ही इम्कान है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग भी की जाएगी। और इस दौरान ये चंद 5 दिनों के दौरान जो भी फैसले हुए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से, उन सबको भी अदालत ने कहा है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस बारे में मज़ीद जो अपडेट्स हैं उनके लिए आप विजिट करते रहें BBC उर्दू की वेबसाइट को, और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।